और मेयर हैदराबाद के बाद कुछ जिक्र डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा का, जिनका ये कहना है कि शहर कायद का सबसे बड़ा मसला जायज फंड्स की फराहमी का ना होना है। कराची के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स के प्लान्स तो मौजूद हैं, लेकिन विफाक से मुकम्मल सपोर्ट की हम उम्मीद रखते हैं। शहर कायद के सबसे बड़े मसले को उन्होंने जायज फंड्स की फराहमी का ना होना करार दिया है। जिला वस्ती लियाकताबाद टाउन में 2011 से 2016 तक के 1 से 17 ग्रेड के रिटायर्ड मुलाजमीन में चेक तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में चेयरमैन जिला वस्ती रिहान हाशमी, वाइस चेयरमैन सैयद शाकिर अली, म्यूनिसिपल कमिश्नर वसीम सोमरो और दीगर अफसरान ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा थे। तकरीब में परसों से पेंशन से महरूम रिटायर्ड मुलाजमीन में चेक तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा ने कहा कि शहर कराची का सबसे बड़ा और संगीन मसला जायज फंड्स की अदम फराहमी है। सूबाई फाइनेंस कमीशन अब तक काम शुरू नहीं कर सका। कराची के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स के प्लान्स मौजूद हैं, लेकिन ज़मन में वफाक से मुकम्मल सपोर्ट की जरूरत है। कराची शहर जो है वो पाकिस्तान का मुआशी हब है और कराची शहर का सबसे बड़ा जो इशू है वो इशू ये है कि कराची शहर को जो उसके जायज़ फंड्स हैं, जायज़ फंड्स, हम ना कोई एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं जो हमारा हक बनता है, जो जायज़ है, जिस तरीके से पूरी दुनिया में जो शहर कमाता है उस पर खर्च किया जाता है, हमें तो हमारा वो हिस्सा चाहिए। हमें एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारा हिस्सा दे दें। आपका अभी तक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो है उसने अभी तक काम शुरू नहीं किया है। उसमें जिस तरीके से नेशनल फाइनेंस कमीशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स होता है, अगर ज़िले सतह पर वही चीज़ रेप्लिकेट अगर यहाँ पे भी हो जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारा बहुत बड़ा मसला हल होगा। उनका कहना था कि ईद उल अज़हा के बाद शहर को साफ सुथरा करने के लिए हर जिले में यकमुश्त सफाई मुहिम शुरू की जाएगी। आज कचरा उठाने का काम भी जो है उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस कर दी गई हैं कि किसी को सही नहीं पता कि इसकी असल जिम्मेदारी किसके पास है। और अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया हुआ भी है तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की उसको आप ना शुरू कर रहे हैं, ना उसका कोई प्लान है आपके पास। तो अगर आपने उसको शुरू नहीं करना तो जिस तरीके से पहले था हमें दे दें, हम करके दिखाते हैं। हमने पहले भी किया है और अब भी, चाहे वो हमारे दायरे इख्तियार में ना हो, हमने तय किया हुआ है कि इंशाल्लाह ईद के बाद जो हमारी सफाई मुहिम की ड्राइव चलेगी तो उसमें हम कामयाब होंगे और इस शहर को साफ करके दिखाएंगे। मेट्रो वर्ल्ड न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन जिला वस्ती रिहान हाशमी ने कहा कि कराची का एक बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ सरकारी इदारों में काम करने वालों को रिटायरमेंट के बाद जायज हुकूक से भी महरूम कर दिया जाता है। 3 से 4 माह में तमाम रिटायर्ड मुलाजमीन को उनके वाजिबात अदा कर दिए जाएंगे। कराची का अलमिया है, कराची का अलमिया ये है कि यहाँ पर मुख्तलिफ इदारों में काम करने वालों को उनके हकूक से भी महरूम कर दिया जाता है उनकी रिटायरमेंट के बाद। यहाँ पर तकरीबन 2.5 साल से लेकर 10 साल तक के लोग जिनको इतने अरसे से रिटायर हो चुके हैं और उनको मतलब रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिलने चाहिए थे वो भी नहीं मिले। किसी तरीके से अल्लाह ने वसीला पैदा किया और हमने कोशिश भी की और हमने कोशिश करके ये किया कि 3-4 महीने का हमने टाइम फ्रेम रखा है कि उसमें तमाम वाजिबात रिटायर्ड मुलाजमीन के किसी न किसी सूरत अदा कर देने चाहिए और वो हम कर रहे हैं, उसका आगाज़ कर दिया। कई सालों से वाजिबात हासिल करने वाले रिटायर्ड मुलाजमीन ने मुआवजों की अदायगी पर बल्दिया वस्ती की इंतजामिया और मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया। अल्लाह ताला हमें बेचारों को इतना दे जो ये अपने काम कर सकें और आगे हम जैसे और लोग हैं उनको भी मिल सके। इस मौके पर हल्के से मुंतखब होने वाले रुकने कौमी असम्बली अब्दुल वसीम और रुकने सूबाई असम्बली साजिद अहमद भी मौजूद थे। कैमरामैन रिजवान अनवर के साथ हिराल एक, मेट्रो वन न्यूज़ कराची।